अभी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में अगर देखा जाए पूरी दुनिया में एक अलग तरह का उथल पुथल मचा हुआ है। जैसा कि आप देखे होंगे कि डोनाल्ड ट्रंप जब से सत्ता में आए हैं तब से पूरी दुनिया में एक अलग तरह का बेचैनी का माहौल है, चाहे वो आर्थिक रूप में हो या राजनीतिक रूप में हो, है ना। आप देख इसमें दो सबसे अहम फैक्टर के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, जिसका एक वीडियो आज और एक वीडियो कल का। आज पूरी दुनिया में अलग अलग बैटल फील्ड जो तैयार हो रहा है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक। और अगले क्लास में हम चर्चा करेंगे कि जो हमारा भारत है, भारत के इर्द गिर्द जो भी तरह का ये सत्ता में चेंजिंग हो रहा है, जिस तरह से अनरेस्ट हो रहा है, जिस तरह से वायलेंस हो रहा है, इसके बारे में हम डीप एनालिसिस करेंगे। और इसमें जो भी एलिमेंट्स या जो फैक्टर्स इसमें हो सकते हैं और इसका आने वाले समय में भारत पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, भारत को क्या सावधानी रखनी पड़ेगी, इस टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। चलिए आज हम बात करते हैं जियोपॉलिटिक्स में कुछ इम्पोर्टेंट बैटल फील्ड के बारे में। 2 दिन पहले जब आप देखे होंगे या सुने भी होंगे, अभी तक तो आप देख रहे थे कि जो इजराइल है, ठीक ना, इजराइल अपने आसपास ग्रेटर इजराइल का जो सिस्टम है उसके बनाने में लगा हुआ है, ठीक। लेकिन 4 से 5 दिन पहले आप ये देखे होंगे कि ये जो है, ठीक ना, ये यमन में अटैक किया, ठीक। उसके बाद कल आप देखे होंगे कि यहाँ से लगभग 2200 किलोमीटर दूर जाकर यहाँ देखिए ये इसका ये दोहा है, कतर की राजधानी दोहा। कतर की दोहा में जाकर के ये कुछ सेलेक्टेड पॉइंट्स पर अटैक किए, इजराइल के एयरफोर्स के द्वारा अटैक किया गया, ठीक। इसमें मेन फोकस था कि जो भी आतंकवादी संगठन है, ठीक ना, डेजिग्नेटेड जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक ना, उसको टारगेट करने का मेन ऑब्जेक्ट था, ठीक। अब देखिए, लेकिन यहाँ पर कुछ आंशिक रूप से सफलता मिली, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या हो गया कि अमेरिका के लिए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, इसके लिए एक ज़बरदस्त सिचुएशन क्रिएट हो गया। क्योंकि आपको पता होगा कि ये जो कतर है, कतर में लगभग 10,000 से ज़्यादा अमेरिकन ट्रूप्स यहाँ हैं। इसका पूरा एक यहाँ पर क्या है, पूरा जो एयरबेस है ना। तो आप यहाँ पे ये देखे होंगे, इसके बाद भी यहाँ इजराइल अटैक किया, अटैक कर चला गया। अब पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में ये बात फैल गई कि आखिर अमेरिका के रहते हुए भी कतर पर अटैक क्यों किया। कतर का थोड़ा सा आपको हिस्टोरिकल इसके बैकग्राउंड में आपको समझाते हैं। कतर जो कहा जाता है कि पूरी दुनिया में जितना भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, इसके लिए सेफ हेवन है, ठीक। आप देखे होंगे कि जो तालिबान के साथ जो हुआ था मीटिंग्स, वो भी कहाँ हुआ था, कतर में हुआ था। मतलब आपको अगर किसी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से आपको अगर बात करना हो, मिलना हो या उसके साथ सौदेबाजी करना हो तो आपको कतर जाना होगा, ठीक। अब देखिए, हमास का भी जो लीडर था यहीं पे बैठा हुआ था, ठीक। तो देखिए, इजराइल का अब सीधे कहना है कि कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना, हमारा दुश्मन दुनिया के किसी भी कोने में होगा, उसको हम ठोकेंगे नहीं, उसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। इसके लिए इसको किसी से भी लड़ना पड़े, दुश्मनी मोल लेना पड़े, उससे इसको प्रॉब्लम नहीं है। ये प्रॉब्लम हमारे देश के नेताओं में कुछ अभी तक भी है, ठीक ना, कि बहुत सारे वो नफ़ा नुकसान जोड़ने लगते हैं, जिसका पास्ट में भी बहुत ज़्यादा नुकसान भारत को झेलना, मतलब फेस करना पड़ा था और अभी भी फेस करना पड़ रहा है। ये तो चर्चा जब हम इस टॉपिक्स को करेंगे वहाँ हम आपको बताएंगे, ठीक। तो ये पूरा एक बैटल ग्राउंड हो गया है, ठीक। इधर टर्की जो है, ये टर्की है, टर्की भी अपने को खुद को प्रिपेयर कर रहा है, तैयार कर रहा है, ठीक ना। इसको लग रहा है टर्की को कि हो सकता है अगला नंबर मेरा हो। ईरान को भी स्थिति आप देखिए रहे हैं। उसके बाद आप इधर देखिएगा, ये सीरिया हो गया, इराक हो गया, है ना, सीरिया हो गया, इराक हो गया। तो
तो ये सब जो है सब को ये अपने हिसाब से इजराइल ठोक पीट कर सही किए हुए हैं। ठीक, अब देखिए कल आप देखे होंगे कि एक दूसरा बैटल ग्राउंड के बारे में बात करते हैं। ये चाइना है, ठीक न, ये चाइना का ईस्टर्न पार्ट है। चाइना का लगभग 80% पॉपुलेशन इसी ईस्टर्न पार्ट में रहता है। ठीक, इसका जो नीचे है आप देखिएगा ये साउथ चाइना सी है, ये आपका येलो सी है, ये ईस्ट चाइना सी है। ठीक, ये जो आप देख रहे होंगे ये क्या है, ये आपका ये जापान है। ये सबसे बड़ा एक बैटल ग्राउंड तैयार हो रहा है जो ताइवान है। आपको पता होगा कि ताइवान जो है, ठीक ना, चाइना इसको मानता है कि ये मेरा इंटीग्रल पार्ट है। ठीक, किसी भी तरह का अगर कोई भी देश इसके ताइवान के साथ अगर किसी भी तरह का अलायंसेस या इस तरह से ट्रीटी वगैरह करना चाहता है तो उसका सख्त विरोध करता है चाइना। तो चाइना के द्वारा डायरेक्ट थ्रेटनिंग दिया गया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को, क्योंकि आपको पता होगा कि अभी दुनिया की सबसे बड़ी नेवी अब चाइना की हो गई है। तो सीधे इसको थ्रेटनिंग दिया कि भैया या तो तुम अपने हद में रहो, हम ये हमारा मैटर है, इसमें अगर आप सम्मिलित होना या तो आप इसमें डिस्टर्ब करना चाहिएगा तो फिर आपको चैन नहीं लेने देंगे, मतलब आपको फिर हम मज़ा सा चखा देंगे। सीधा चाइना का यही कहना था। ठीक, अब देखिए डोनाल्ड ट्रंप हमको लगता है कि अभी तक अमेरिका के इतिहास में एक बहुत ही कमज़ोर शासक रहे हैं। कैसे सो बताते हैं, जैसे इनका सिस्टम होता है कि इतना सामने वाले के ऊपर प्रेशर बनाओ, इतना डरा दो कि सामने वाला डर जाए, लेकिन जैसे सामने वाला उठकर खड़ा हो जाएगा तो फिर दुम दबाकर भागने की स्थिति डोनाल्ड ट्रंप की है। ठीक ना, आप देख रहे होंगे जापान जो है, जापान में भी अभी देख रहे होंगे कि कुछ दिन पहले सत्ता परिवर्तन हुआ। ठीक ना, अब देखिए तो यहाँ पर ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जापान को भी अब महसूस होने लगा है, ठीक ना, जब टैरिफ इस पर भी लगाया गया, जापान को भी महसूस होने लगा कि नहीं भैया हम अमेरिका पर डिपेंडेंट होकर के हम जो है आज हमारा डिफेंस बहुत कमज़ोर है, और उसको लगता है ऐसा कि आने वाले समय में ताइवान के बाद सबसे बड़ा खतरा अगर दूसरा नंबर जो आएगा तो जापान का आएगा। ठीक ना, तो जापान अब बहुत तेज़ी से वो चाह रहा है कि हम अपना जो मिलिट्री सिस्टम है, ठीक ना, उसको किस तरह से बूस्ट करें। ठीक, आप देख रहे होंगे कुछ दिन पहले जो जेट इंजन के बारे में कुछ कंप्रोमाइज़ या फिर इसका जो सबमरीन सिस्टम है उसके साथ भी कुछ कोलैबोरेशन की बात भारत सरकार के द्वारा चल रही है। अब वो चाहता है कि अब मेरा जो डिफेंस जो कॉम्प्लेक्स है वो बहुत तेज़ी से खड़ा। तीसरा और इम्पोर्टेंट बैटल ग्राउंड जो कि पूरा अलार्मिंग है, एकदम रेड लाइट जला हुआ है। तो रेड लाइट कहाँ जला हुआ है, अभी ब्लैक सी के आसपास। ठीक, जैसा आपको पता होगा कि ब्लैक सी ये पूरा यहाँ देख रहे होंगे, ये पूरा रशिया है। ठीक ना, ये जो आपका ब्लैक सी के ऊपर ये आप देख रहे होंगे, ये जो है यूक्रेन है। ठीक, ये यूक्रेन का पार्ट है। ठीक, ये देखिए क्रीमिया है। ठीक, इसके जस्ट ऊपर जो आप देखिएगा ये पोलैंड है। यूक्रेन नेटो का सदस्य नहीं है। नेटो का मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। ये जो यूरोपीय 27 कंट्रीज मतलब टोटल 32 कंट्रीज का ये, जिसमें से कि इधर अमेरिका और क्या नाम है इधर कि कनाडा, ये नीचे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ऊपर कनाडा है, इसका एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक, अब इसमें है कि अगर कोई भी तरह का नेटो मेंबर्स के ऊपर अगर किसी भी तरह का थ्रेटनिंग आता है या किसी भी तरह का अटैक होता है तो माना जाता है कि पूरे नेटो मेंबर्स के ऊपर अटैक है और पूरा नेटो जो है उसको रिटेलिएट करता है। ठीक ना, तो इसके लिए उसमें जो आर्टिकल 4 होता है तो आर्टिकल 4 एक्टिवेट कर दिया गया है। ठीक, अब देखिए तो ये जो आपका है यूक्रेन है। यूक्रेन में आप देख रहे होंगे कि कल ऐसा हुआ कि रूस के द्वारा, ठीक ना, ये यूक्रेन है, इसके ये यूक्रेन है, इसके ऊपर बेलारूस है। ठीक ना, ये यहाँ देखिए ये बेलारूस है, ये मॉस्को है। तो बेलारूस के से होते हुए ये पोलैंड में, ठीक ना, इसे याद रखिए
यूक्रेन को जो भी हथियार दिया जा रहा है, ये जो भी सारे महानुभाव हैं वो पोलैंड के थ्रू ही दे रहे हैं। ठीक, जैसा आपको पता होगा कि जब नाजी को हराया गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, तो रसिया जो है पोलैंड के थ्रू ही इंटर किया था, ठीक, वेस्टर्न यूरोप में। चलिए, तो वो उसको एक पैसेज के रूप में मानता है रशिया। तो कल जो है वो परसों आप देखे होंगे कि वो मतलब कुछ ड्रोन्स को भेजकर, ठीक है ना, वो पोलैंड में भेजा था। तो हम, लेकिन पोलैंड का डिफेंस सिस्टम उसको क्या किया, मतलब शूट डाउन कर दिया। ठीक, लेकिन इसके बाद पूरे नेटो में हड़कंप मच गया, ठीक ना, क्योंकि आप यह मान कर चलिए रसिया एक बिल्ली है और ये सब आप मान कर चलिए इसके लिए चूहा है, और बिल्ली के घंटी गले में घंटी बांधने की ताकत किसी अकेले में नहीं है, ठीक ना। तो देखिए इस तरह से यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ पे आर्टिकल 4 लागू हो गया है। ठीक, अब ये पूरा एक ऐसा बैटल ग्राउंड तैयार हो रहा है जहाँ माना जा रहा है कि अगर इसमें थोड़ा सा भी चूक हुआ, थोड़ा सा भी कुछ प्रॉब्लम हुआ, तो इसमें आने वाले समय में एक बहुत बड़े, ये जो पूरा यूरोपियन कंटिनेंट है, ये पूरा यूरोपियन कंटिनेंट एक बड़े युद्ध में ये शामिल हो जाएगा। ठीक, अब देखिए जैसे अब आपको ये पता होगा यूक्रेन के ऊपर क्या है, लातविया है, एस्टोनिया है ना, फिनलैंड है। ठीक, इसके अलावा इधर आप ये देखिए नॉर्वे है ना, ये सब है, न्यू नॉर्वे है, स्वीडन है, आप देख रहे होंगे। ये पूरा जो है ये आपका बाल्टिक रीजन होता है, यानी कि आप मान कर चलिए कि इसमें थोड़ा सा भी डिस्टर्ब होगा, ये तो पूरा बाल्टिक रीजन जो है वो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इसके अलावा एक नया वार फ्रंट है, ये वेनेजुएला, ये आपका साउथ अमेरिका है, ठीक ना, ये वेनेजुएला है, उसके बगल में गुयाना है, आपको पता होगा यहाँ बहुत बड़ा वाइल्ड रिजर्व मिला है, ठीक ना। तो वेनेजुएला जो है वो एक अलग तरह का, उसके बगल में कोलंबिया है। ठीक, ये जो है एक अलग तरह का वार फ्रंट, पूरे अमेरिकन नेवी जो है यहाँ पे धीरे धीरे उसको घेर रही है। घेर इसलिए रही है कि चूंकि ऐसा माना जाता है कि वेनेजुएला का जो राष्ट्रपति है, शासनाध्यक्ष है, वो प्रो रशियंस है। आप याद रखिए इंडिया पर इतना जो प्रेशर बनाया गया है, प्रेशर बनाने का सबसे बड़ा रीजन यही था, क्योंकि ऐसा लग रहा है यूनाइटेड स्टेट्स के का जो गवर्नमेंट है उसको लग रहा है कहीं ऐसा नहीं हो कि ये प्रो रशियन सिस्टम में आ जाए, इसी कारण से इतना प्रेशर बनाया जा रहा है। ठीक, तो ये जो 4 वार फ्रंट है अभी मान कर चलिए ये पूरे सिस्टम, जिसमें से कि अभी ये जो है इजराइल और इसके आसपास का एरिया, और दूसरा आप ये जो है, ठीक ना, ये यूरोप का ये जो ब्लैक सी और बाल्टिक सी के बीच का जो एरिया है वो पूर्ण रूपेण अभी क्या है, एक्टिव वोल्केनो के रूप में। ठीक, थोड़ा सा भी अगर प्लेट का मूवमेंट ज़्यादा हो गया, ठीक ना, तो यहाँ ज़बरदस्त वोल्केनिक एरप्शन हो जाएगा कराकातोआ की तरह। ठीक, जिसका धुंध और गुबार जो है आप मान कर चलिए कि 6 महीना तक यहाँ मतलब दिन नहीं हो सकता, मतलब सूर्य की रोशनी नहीं पहुँच सकती, ठीक ना, ये कंडीशन यहाँ पर पैदा लिया हुआ है। ठीक, इस पर बारीक नज़र है, ठीक ना, इसमें किसी भी तरह का अगर डेवलपमेंट होगा, कोई भी तरह का जियोपॉलिटिकल चेंजिंग होगा, तो उसमें आपको फिर नए सिरे से इसको डिफाइन करके बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।